तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, पत्थर चला उठे हैं, पत्थर चला उठेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ, और प्रोग्राम का आगाज़ हम इस दुआ के साथ कर रहे हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों, आप सलामती के साथ हों, आप खैरियत के साथ हों, और आप सबों की खिदमत में मेरा बहुत मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। इन अयाम के अंदर हम ईस्टर स्पेशल के नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं, और पिछले हफ्ते आपने कलाम मुक़द्दस की रोशनी में मुबारक जुमा यानी गुड फ्राइडे के मुतल्लिक़ सुना था। आज हम थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाएंगे और फिर हम रेज़रेक्शन यानी ईद क़यामतुल मसीह के मुतल्लिक़ भी बात करेंगे। जितने बहन भाई और नाजरीन और दोस्त अज़ीज़ अपने दिल के अंदर वसअत रखते हैं कि वो कलाम खुदा का मताला करें, उनको यकीनन इन टर्म्स का इस जो टाइटल्स हैं या इस तरह के अल्फाज हैं उनका यकीनी अदराक है, जैसे कि पाम संडे और गुड फ्राइडे। लेकिन एक और बात जो है, खुदा यीशु मसीह की शख्सियत और आपकी शहादत, आपकी सऊबत और मुसीबत के अंदर जो थी, वो 7 सलीबी कलमात का अदा होना है, और वो इंतहाई अहम तरीन बातें हैं जो आपके मुंह से सादिर हुई। अब 7 जो सलीबी कलमात हैं उनको मैं हमेशा कलमात कामला कहता हूँ। वो पूरी दुनिया के लिए एक कंप्लीट चार्टर है। इंसानी रिश्तों के अंदर उन चीज़ों का होना ज़रूर है, यानी रूहानी और मजहबी पहलू तो है ही, लेकिन इंसानी माशरों के अंदर अगर वो बातें जो खुदावंद यीशु मसीह ने इरशाद फरमाया हो जाए तो बड़ी बरकत नाज़िल हो सकती है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पैकर हैं मुआफ़ी का, रहम का, मोहब्बत का, और आपने हमेशा इस बात को रवाज दिया कि आपके वसीले से इंसानों के ऊपर अदालत नहीं बल्कि रहाई मुमकिन हो सके। आइए 7 सलीबी कलमात कामला जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़बान अक़दस से इरशाद हुए, उनके ऊपर ज़रूर जानने की कोशिश करते हैं। और फिर जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि ईद क़यामतुल मसीह अहम तरीन जुज़ होगा इन सारे प्रोग्राम्स का। लूका की इंजील शरीफ और उसका 23वां बाब और 34वीं आयत। लूका की इंजील शरीफ और उसका 23वां बाब और 34वीं आयत मैं खुदावंद के कलाम में से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 34वीं आयत कलाम मुक़द्दस में ये मरकूम है, और बड़े ख्याल के और ध्यान के साथ सुनिएगा। यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। ये खुदावंद यीशु मसीह का कलमा है, आपकी ज़बान से अदा हुआ, यानी मुआफ़ी का कलमा। और उनकी जितनी भी जहालत थी, जितनी भी इग्नोरेंस थी, उसको तबीर कर दिया कि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। ऐ बाप, इनको माफ़ कर। ये हौसला और ये जो बरकत है, ये किसी आम इंसान के हिस्से में नहीं आती, बल्कि इसका ख़ास मिस्दाक जो है, ख़ास इसकी अदायगी जो है,
वो कलमातुल्लाह, रूहुल्लाह, कलाम मुजस्सम खुदावंद यीशु मसीह ही से मुमकिन हो सकती थी जो कि आपने की। बाकी दुनिया के इंसान ऐसा करने से कासर हैं, क्योंकि उनके अंदर इंसानी जबिलत जो है वो सरायत कर चुकी होती है, लिहाजा उनकी नेचर के ख़िलाफ़ है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जो है मसीह मौद और अबद तक अपनी बादशाही का भी इजहार किया। और ये इजहार हमें लूका की इंजील शरीफ 23वें बाब की 43 वर्ष के अंदर मिलता है। वहाँ दो जो है और भी आदमी थे जो बदकार थे और जो उसके साथ सलीब पर थे, और वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि ये कैसा इंसान है। और फिर उनका डायलॉग जो है वो मौजूद है कि फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पाने, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और फिर इख्तिताम नहीं होता, बल्कि वो जो प्यार का दरिया है, जो मोहब्बत का सागर है, वो बह उठता है। और फिर एक और कलमा है, कामिल मोहब्बत का कलमा है। यीशु मसीह की ज़ात अक़दस से वो सादर हुआ और यूहन्ना की इंजील शरीफ 19वां बाब और 26वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। यूहन्ना की इंजील शरीफ 19वां बाब और 26वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। यहां पे ये मरकूम है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख ये तेरा बेटा है। और फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। ये कामिल मोहब्बत थी, कामिल वफादारी की अलामत थी यीशु मसीह का ये कलमा। और फिर यीशु मसीह कामिल कफारा बनते मत्ती की इंजील शरीफ और उसके 27वें बाब की 46वीं आयत के अंदर। और फिर यीशु मसीह इलाही भी हैं और कामिल इंसान भी हैं, वो यूहन्ना की इंजील शरीफ 19वें बाब की 28वीं आयत। फिर आप कामिल निजात दहिंदा है, यूहन्ना की इंजील शरीफ 19वां बाब और 30th वर्स 30वीं आयत। यीशु मसीह कामिल शरीयत भी है, लूका की इंजील 23वां बाब 46वीं आयत। अब कलमा जो कलिमात अदा हुए उनके मैंने 2-3 को मैंने पढ़ के सुना है, बाकी मैंने हवाला जात आपके साथ शेयर किए हैं। कलमा का मतलब क्या है? कहा। और फिर उसके लिए जो जुबानदानी है उसके अंदर जो उसका मस्तर है वो लीगो है, यानी ये फेल माजी जारी है और इम्परफेक्ट टेंस है, इस्तेमाल हुआ है। और यीशु ने कहा की बजाय यीशु कहता रहा, यानी ये एक आम सी बात है कि यीशु ने कहा, बल्कि यीशु कहता रहा, इसका तर्जुमा हम कर सकते हैं। यानी वो अपने सताने वालों के लिए लगातार दुआ करता रहा और खुदावंद यीशु मसीह ने यह साबित किया। और 6 घंटों में 7 बार मुंह खोला। और फिर याद रखिए कि उसने यकदम सब कुछ नहीं बोल दिया, बल्कि पिलातुस का 3 बार इकरार भी
जानने के लायक है कि ये क्या मामला था। तो लूका की इंजील शरीफ और उसके 23वें बाब की 4थी आयत जब हम देखते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने कमाल कर दिया और आपकी ज़ाते वाला सफ़ात अजीब तर है। लूका की इंजील शरीफ 23वां बाब और उसकी 4थी आयत। पिलातुस ने सरदार काहनों और आम लोगों से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। मगर वो और भी जोर देकर कहने लगे कि ये तमाम यहूदिया में बल्कि गलील से लेकर जहाँ तक लोगों को सिखा कर उबारता है। ये हुआ कि भाई इस तरह से भी बात है कि यीशु मसीह की जो शख्सियत है वो बेगुनाह साबित होती है और यीशु मसीह जो है वो उस बज़ाहिरी तौर पर जुल्म का निशाना बनते हैं कि बादशाह कह रहा है, पिलातुस कह रहा है कि इसमें कोई कसूर नहीं, लेकिन लोग दरपे हो गए कि कुछ होना चाहिए। अब ये मामला वहाँ तक पहुँचता है जो आपका आखिरी कलमा के तमाम हुआ, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और उसने जान दे दी। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहस हुई क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ये फरमा चुके अपने मरने से पहले कि उसका मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये है वो नुक्ता कमाल जिसको उर्फ आम में हम ईस्टर कहते हैं, लेकिन ईद क़यामतुल मसीह का, कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है और उसने अपनी कुदरत को, अपनी बरकत को जाहिर किया है। ये क्यों ज़रूरी है कि ईद क़यामतुल मसीह का मौजू जो है उसको समझा जाए। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि ईस्टर स्पेशल का नाम हमने इसलिए दिया कि ये टर्म जो है, टर्मिनोलॉजी मशहूर हो चुकी है पूरी दुनिया में, लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि वेस्ट के भी कुछ अक़दार हैं, वैल्यूज़ हैं, और मशरक़ी मुआशरों के अंदर, अरब के मुआशरे के अंदर, हिंदी, उर्दू, पंजाबी बोलने वाले मुआशरों के अंदर भी अक़दार पाई जाती हैं। और ईद क़यामतुल मसीह को सुनने से पहले, समझने से पहले क़यामत की अहमियत को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ज़िंदगी ज़रूरी है, इसी तरह इस ज़िंदगी के बाद क़यामत के मुतल्लिक़ जानना भी बहुत ज़रूरी है। गोया क़यामत इबादत और रियाज़ात के अजर का दिन है, यानी क़यामत जो है इबादतों और रियाज़तों के अजर का दिन है। ईमाल सालिहा जो करते हैं, नेक अमल जो करते हैं, गोया उनके इनाम इकराम का दिन है। शब्बेदारी जो करते हैं, रुकू व सजूद के अंजाम में खैर का दिन है कि जितने आपने रब को मनाने के लिए, राज़ी करने के लिए ज़ुहद, तकवा, ईमान, बल्कि याद रखिए कि हदीस शरीफ का खुद से ये मफ़हूम है कि अद्दुनिया मज़रतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती, जो तुमने यहाँ बोया वो काटोगे। और ये हवाला इंजील शरीफ में अहले इस्लाम से बहुत पहले मौजूद है कि जो तुम बोते हो वही तुम काटोगे। तो गोया क़यामत जो है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होता, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मसीही ईमान की बुनियाद ही क़यामत है, और अगर क़यामत नहीं है तो फिर ना सिर्फ अकायदो अमाल का अबताल होता है, यानी वो झूठ साबित होते हैं, बल्कि खुदा की हस्ती, उसका कलाम और इलाहियात सब कुछ मशकूक ठहरता है कि फिर ये सब कुछ किस लिए हो रहा है अगर क़यामत ही नहीं है। अगर क़यामत नहीं है तो फिर ईमान लाना बेफ़ायदा है। और इसको मुक़द्दस पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहले ख़त 15वें बाब के अंदर ये इरशाद फरमाया है कि वो खुशखबरी जो मैंने तुमको दी थी उसे याद रखते हो, वगरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा। और खुशखबरी क्या है कि मसीह हमारे गुनाहों के लिए किताब मुक़द्दस के मुताबिक मुआ,
दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। और अगर क़यामत का तसव्वुर यकीन कामिल ना हो तो फिर ना आपकी रिहाई हुई ना माफ़ी हुई, बल्कि अभी भी गुनाहों में है। और वो जो मर गए हैं वो सब के सब ऐसी दुनिया में चले गए जहाँ पे वो हलाक हुए, न कि शहीद, ना नई जिंदगी है, न रब्बे कायनात से मुलाकात और उसका दीदार है, ना नया आसमान है, बल्कि वो कहीं भी अपनी उस अजर को, बरकत को हासिल नहीं कर सकते, बल्कि कोई उम्मीद बका नहीं, बल्कि हसरत और यास इस जिंदगी का हासिल बनते हैं अगर क़यामत नहीं माननी तो, या क़यामत समझ में नहीं आती। बाइबल मुकद्दस बताती है अगर मसीह नहीं जी उठा तो तमाम मुर्दे भी नहीं जी उठेंगे, और अगर मसीह जी उठा यानी अगर क़यामतुल मसीह है तो फिर बाकी तमाम मुर्दे भी जी उठे। गोया आप इमाम हैं पूरी दुनिया के, और अगर ये बात समझ में ना आए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। गोया हजूर सैयदना यस्सु अल मसीह दलील है खुदा की ज़ात पर, सिफ़ात पर, इलाहियात पर, अबदी हयात और तमाम मुर्दों की क़यामत पर। यानी मसीह है तो खुदा भी है, क्योंकि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मेरे मौला आका मुर्शदी सैयदी खुदा यस्सु मसीह ने फरमा दिया जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। तो गोया आप वजह तख्लीक कायनात हैं। गोया आपने होते हुए ये कायनात ना होती, यानी अगर ना होते आप तो ये कायनात ना होती, आप मजहर कामिल खुदा हैं। तो गोया ये तमहीद मैंने अर्ज़ की है कि क़यामत का समझना बहुत ज़रूरी है, क़यामतुल मसीह के मतलब जानना। अब अगर हम ये कह दें कि ये ईस्टर गोरों का त्यौहार है और ये कुछ भी नहीं है, तो हमने तो मशरकी एस्पेक्ट आपके सामने रखा है, मशरकी पहलू इस्तेमाल किया है। बाकी ये है कि कोई सजावट करनी है, कपड़े पहनने, खाने खिलाने, कोई आपको अंडे दे रहा है, बांट रहा है चर्च में, ये रवायात है। और मैंने अपने पहले प्रोग्राम में ईस्टर स्पेशल में कहा था कि रवायात और तारीख़ का होना बहुत ज़रूरी है। इनसे इंसानों के जो जज्बात हैं वो वाबस्ता होते हैं, और हम कतई तौर पर ये नहीं कह सकते कि इन सबको छोड़ दो। बस एक ही बात, तो मैंने कई बातों का कुरान शरीफ से जिक्र किया था, फिर उनका क्या बनेगा, यानी उनका तो कुछ पता ही नहीं चलता। जैसे कि ईद के मुतल्लिक़ फेस्टिवल जो मुसलमानों के हैं, बहन भाइयों के, वो तो कुरान में नहीं लिखे, और जो ईद एक बार आई है उसका ताल्लुक़ भी जनाब हजूर खुदा यस्सु अल मसीह के साथ है। तो बाइबल मुकद्दस की चंद आयात मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, और इससे आपको मालूम होगा कि खुदा उनका कलाम जो है वो हमें ईद क़यामतुल मसीह के लिए बुनियाद फ्राहम करता है। और ये करंथस की कलीसिया के नाम पलूस रसूल का पहला ख़त है, और उसके 15वें बाब की पहली 8 आयात मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। अब भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीले से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा, और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, जिनमें फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। फिर यकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दिया। तो खुदा यीशु मसीह की जो सौबतें थीं, मुश्किलात थीं, नबूवतों का पूरा होना, 7 सरीबी कलमात की अदायगी के बाद, चूँकि मैंने उसको मुख्तसर एक सिनारियो बयान किया है,
कि आपका मर जाना, दफन होना, फिर मुर्दों में से जी उठना। लेकिन मैंने तो अर्ज कर दिया था कि अगर ईस्टर, जो कि मगरबी दुनिया के अंदर इस नाम से जाना जाता है, यीशु मसीह के जी उठने की जो ईद है, लेकिन मशरकी दुनिया के अंदर हम ईद क़यामतुल मसीह मनाने की बात करते हैं, या आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और अगर उस पर भी इतराज़ की जाता तो हमने अर्ज़ किया था कि कुरान शरीफ में तो कोई ईद, छोटी ईद, बड़ी ईद, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा या ईद मिलादुन नबी का कोई तसव्वुर और जिक्र भी मौजूद नहीं। फिर वो क्यों मनाई जाती हैं? लेकिन खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा अपने लोगों को बरकत देता है, और उन बरक़ात में से वो दुनिया के लिए बहुत सारी बातें अपने कलाम मुक़द्दस में से साबित करता है। और वो चाहता है कि दुनिया तक जो पैगाम है वो पहुँचे और लोग बरकत को हासिल कर सकें। आइए मैं आपके सामने एक और हवाला पढ़ देता हूँ ईद क़यामतुल मसीह के मुतल्लिक, और ये कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त 5वें बाब की आयत नंबर जो पढ़ रहा हूँ, वो मैं 7वीं आयत को आपके साथ शेयर करूँ। लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, वाज़े तौर पे लिखा है। और आज बाइबल मुक़द्दस के तालिब इल्मों के लिए और हमारे प्रोग्राम के साथ जो वाबस्ता हैं, बड़ी वफादारी, लगातार और बाकायदगी के साथ प्रोग्राम को देखते हैं, उनके लिए ये हवाला ख़ास तौर पर अर्ज़ है कि अगर मुसलमान बहन भाई अगर सिर्फ बहस बराए बहस की बात करें और इतराज़ बराए इतराज़ात ही करने हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। कोई भी ईद कुरान शरीफ में नहीं लिखी हुई, लेकिन हम आपसे अर्ज़ कर देते हैं कि जो मशरकी तसव्वुर है अरब दुनिया के अंदर, हिंदी, उर्दू, पंजाबी बोलने वालों के अंदर ईद का जो तसव्वुर है, वो बाइबल मुक़द्दस में कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त और उसके 5वें बाब की, अब मैं आपके साथ 7वीं आयत पढ़ रहा हूँ। लिखा है कि चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से, ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। तो ईद का भी तसव्वुर मौजूद है कि मसीह कुर्बान हुआ है। अब हम रिहाई पा चुके हैं, जैसे कि बनी इसराइल के लोग जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए तो फातिहाना जो दाखिला था आपका, वो ईद पर जमा थे और ये पास ओवर फेस्टिवल वो मनाते थे कि उन्हें रिहाई मिली है। तो कलाम मुक़द्दस में ये हवाला ईद के लफ्ज़ के साथ मौजूद है कि बस हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है, आओ हम ईद करें। और ईद मनाने का तरीका कर, ये नहीं कि नए कपड़े पहन लिए, मिठाई खा ली या कुछ और रसूमात, ना पुराने खमीर से, जो पुरानी इंसानियत, बैड करैक्टर, ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। ईद किसी आप भंगड़े डालने का या बहुत ही आपे से बाहर होने का नाम नहीं है, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं। अक्सर छोटी ईद, बड़ी ईद पे वो जो है वो गाने भी चल रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसी को फिक्र नहीं पड़ी हुई। लेकिन आलम मसीहत के अंदर जो कुछ मनाया जा रहा है, आप कुरान शरीफ को पढ़ें। कुरान शरीफ तो ये कह रहा है कि अहले अंजील जो है वो इंजील में लिखे हुए अहकामात के मुताबिक अमल कर सकते हैं, आप नहीं ना कुछ कह सकते। प्यारे अजीज़ों दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी कि हम बात को समझें। तो हमने अर्ज़ किया कि हम ईद क्यों मनाते हैं कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुए, दफनों मुर्दों में से जी उठे हैं, और बस हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, आओ हम ईद करें। हम तो ईद मना सकते हैं, और यही ईद क़यामतुल मसीह है। यही उर्फ़ आम में ईस्टर स्पेशल का मरकज़ी पैगाम है। और ईद का मतलब जो है वो खुशी बार बार लौट कर आना है, क्योंकि ये लफ्ज़ औद से है,
हर वो दिन जिसमें किसी बड़े आदमी या किसी बड़े वाक़या की याद मनाई जाएगी उसको ईद कहते हैं। फिर क़यामत का मतलब मौत के बाद दोबारा जिंदा होना है। और फिर अल मसीह, खास करके ये वही मसीह है जिसकी नबूवत अंबियाए कराम ने की। अंबिया की नबूवतों का महवर व मरकज़ खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस है। यूं ईद क़यामतुल मसीह का मतलब जो है यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने की खुशी का दिन है। तो हमने आपसे अर्ज़ किया कि आप पर मामलात आए, सियासत हुई, लोगों ने मुखालफत की, मार पड़ी, कलमात की अदायगी आपने की, फिर आप मर गए, दफन हुए और जी उठे। और ये ख़ास पैगाम है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। मेरा ईमान है कि अगले हफ्ते, जिसका आज हमने कुछ इब्तदाई पोर्शन पेश किया है, आप मुकम्मल तौर पर उस बयान को सुनेंगे कि यीशु मसीह की ईद क़यामतुल मसीह का क्या तस्वुर है। आइए हम दुआ मांगें। बुजुर्ग आसमानी खुदा, यीशु मसीह के नाम से आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ हो, नाज़रीन को और ये प्रोग्राम देखने वालों को बड़ी बरकत है। अपने कलमतुल्लाह, अपने रूहुल्लाह, अपने कलाम मुजस्सम खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस हम सबको ज़िंदगी अता फरमा, बरकत दे, रहम कर, फजल कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अजीज़ों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा की ज़ात क़ुद्दूस आपको बहुत बरकत दे। आप हमेशा खुश रहें। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमेशा हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करते हो और आप बाकायदगी के साथ इस प्रोग्राम को देखते हो। आप ख़ुद देखते हैं, दूसरों को दावत दीजिए। और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर ईस्टर से आपको प्रॉब्लम है तो हमने ईद क़यामतुल मसीह का तस्वर पेश किया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।